सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल। ये रेस्पिरेशन का सेकंड वीडियो है। इसे क्रेब्स साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको सबसे पहले हैंस क्रैब ने दिया था। ये एक तरह का एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है वह रिएक्शन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, या वह रिएक्शन या वह रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। हमें पता है, पिछली वीडियो में हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट था वो था पायरूबिक एसिड, जो 3 कार्बन कंपाउंड था। ये क्या करेगा, ये प्रोसेस जो थी ग्लाइकोलिसिस की वो साइटोप्लाज्म में हो रही थी, तो पायरूबिक एसिड जो है वो साइटोप्लाज्म से ट्रांसफ़र होगा माइटोकॉन्ड्रिया में और वहाँ पे अपने में चेंजेस करेगा। यह 3 कार्बन कंपाउंड है, इसे बदलना है एसिटल को ए में, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। ये क्या करेगा, अपना डीकार्बोक्सिलेशन करेगा और डीकार्बोक्सिलेशन करने के बाद NAD जो है प्लस उसका रिडक्शन होगा और बदल जाएगा NADH प्लस H प्लस। इस प्रोसेस को कहते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, डी मीन्स निकलना, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का। अब जो एसिटल को ए है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा। एसिटल को ए जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है और इससे हमें बनाना है सिट्रिक एसिड। तो ये क्या करेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के पास जाएगा, वो 4 कार्बन कंपाउंड है और उससे हेल्प मांगेगा और H2O को एंटर करवाकर सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड बनाएगा और जो को एंजाइम है वो रिलीज़ हो जाएगा। को ए है वो एंजाइम है। एंजाइम क्या होते हैं, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते लेकिन ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, तो उसने रेट को बढ़ाया और निकल गया। सिट्रिक एसिड जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, वो आयरन की प्रेजेंस में एकोनिटेज एंजाइम से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सिस एकोनिटिक एसिड। सिस एकोनिटिक एसिड फिर से आयरन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो क्या करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, इसमें CO2 रिलीज होगी और डीहाइड्रोजिनेशन करेगा। क्यों करेगा, खुद का ये ऑक्सीडेशन करेगा, तो जो आइसोसिट्रिक एसिड है उसकी कार्बन की संख्या में कमी आएगी क्योंकि CO2 रिलीज हो रही है। कौन सा एंजाइम लेगा, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और बनाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो 5 कार्बन कंपाउंड था। ये था 6, इसने एक CO2 निकाली और बना दिया 5 कार्बन कंपाउंड। अब ये क्या करेगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो है वो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 फिर से निकालेगा और को ए बनाएगा। को ए जो है वो एंटर कर जाएगा इसमें और बनेगा सक्सिनिल को ए। सक्सिनिल को ए जो है वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर ATP बनाएगा और बदल जाएगा सक्सिनिक एसिड में, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। एसिटल को एंजाइम के जो 2 कार्बन हैं वो रिड्यूस हो गए और उन्हें ही हमें रिड्यूस करना था और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो सक्सिनिक एसिड होना चाहिए। लेकिन क्या करेगा, ये क्या करेगा, डीहाइड्रोजिनेशन करेगा और FADH से क्या बनाएगा, FADH2 और बदल जाएगा फ्यूमेरिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक H2O निकलेगा और बनेगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो है वो माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में माल्टेज डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में NAD को रिड्यूस करेगा और NADH प्लस H प्लस बनाएगा और बन जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्योंकि हमने ये 4 कार्बन उधार लिए थे ना, तो सक्सिनिक एसिड से ये 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में को वापस मिल जाएंगे और क्रेब्स साइकिल की रिएक्शन ऐसी ही चलती रहेगी। थैंक यू।